नमस्कार, सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें और आज का विषय हम आपको बताएं कि हमारा जो कार्यक्रम है ये लाइव फ़ोन इन है। आप अपना प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजन शर्मा। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, फ्लोरिकल्चर के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सजावटी पौधों की हम बात करेंगे आज जी, लेकिन हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है इनकी उत्पादन की। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विविध जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखें तो 365 मीटर से क्षेत्र प्रारंभ हो जाते हैं और 3656 मीटर के आसपास तक की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। और इसी वजह से हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पौधे और पुष्प जो है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। अच्छा। जैसा कि अगर हम पुष्प उत्पादन की बात करें तो हमारे जो प्रदेश में सजावटी पौधों के अलावा जो कट फ्लावर्स हैं या लूज फ्लावर हैं, कट फ्लावर वो होते हैं जिनको हम काट के बाज़ार में बेचते हैं, या लूज फ्लावर वो हो गए जो लूज खुले तौर पे उनको बाजार में बेचा जाता है। तो अभी तक जो उत्पादन हो रहा है वो ज़्यादातर जो है इन पौधों का हो रहा है, जैसे बुके के लिए, गुलदस्तों के लिए या मंदिरों में चढ़ाने के लिए लूज फ्लावर्स जो हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है। और ये अगर हम देखें 1993-94 की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो फ्लोरिकल्चर या पुष्प उत्पादन, जो व्यावसायिक पुष्प उत्पादन जो हो रहा था वो हमारा 25 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। और आज ये जो स्थिति पहुंच गई है 629 हेक्टेयर के आसपास इस साल के आंकड़े हैं कि उस पर जो है हमारा पुष्प उत्पादन हो रहा है। पर ये जो पुष्प उत्पादन है ये जैसे मैंने कहा कि लूज फ्लावर और कट फ्लावर इंडस्ट्रीज जो हैं उसके लिए ज़्यादा हो रहा है। और उसमें भी हमारे जैसे क्राइसेंथेमम, ग्लैडलस आप देखेंगे, गुलदाउदी होती है, फिर रोज़, मैरीगोल्ड, इस तरह की जो पुष्प है, जरबरा है, इनका उत्पादन अधिक हो रहा है। और जहाँ तक जो सजावटी पौधों की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा आज का विषय है, तो सजावटी पौधों में लगभग हमारे कुछ सीजनल्स मौसमी पौधे होते हैं और कुछ हमारे जो पॉट प्लांट होते हैं या हाउस प्लांट्स जिनको बोलते हैं, तो उसका जो उत्पादन है लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र पे हो रहा है। और ये उत्पादन भी अधिकतर जो है कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जो ज़िले हैं उनमें उत्पादन हमारा हो रहा है। जी। तो सब ये आपने बताया कि फूल भी कर रहे हैं और आपने एरिया भी बताया तकरीबन 25 गुना बढ़ गया है। जी जी, जैसे आप 25 बता रहे हो, शुरू में आप 600 कुछ बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये फूलों के बारे में आपने बताया, कट फ्लावर्स हैं, ये वो हैं, लेकिन अगर एक आम तौर पे बात करें तो सजावटी पौधे होते क्या हैं? जी हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर हैं जी, या हमारे दफ्तर हैं, परिसर हैं, या शिक्षण संस्थान के परिसर हैं, गार्डन्स हैं, जो पौधे हम अपने घरों में गमलों में लगाते हैं या हमारी जो बालकनियां हैं वहाँ पे हम लगाते हैं, या परिसर को सुंदर बनाने के लिए जो हम पौधे लगाते हैं, तो वो सारे हमारे सजावटी पौधों में आते हैं। जी जी। हाँ, तो इनका जो हम लगाते हैं तो या तो हम पॉट्स में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, या फिर जो हमारी क्यारियां हैं या लॉन है उसमें हम लगाते हैं। जी जी। तो इसको हम वैसे अगर सजावटी पौधों की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें इन्हें एक विभिन्न श्रेणियों में बांटना आवश्यक है। अच्छा। जैसे अगर हम बात करें झाड़ीदार पौधे, अच्छा, तो कुछ झाड़ीदार पौधे होते हैं जिनकी लंबाई जो है आप 2 फुट से 3 फीट तक की जो ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, उनको हम झाड़ीदार पौधे बोल सकते हैं। जी जी। फिर हमारे कुछ या श्रब्स बोलते हैं इंग्लिश में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। जो हर्ब्स है, हर्ब्स का ऐसा है कि जो साइज है वो हमारा छोटा रहता है। अच्छा। तो उसको हम शाकीय, हिंदी में बोलेंगे शाकीय, पेरिनियल हर्ब्स भी बोल सकते हैं, या एवरग्रीन हर्बेशियस प्लांट्स भी हम बोल सकते हैं। अच्छा जी। तो उस तरह के पौधे होते हैं कुछ हमारे जो सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे एक वर्षीय या उससे ज़्यादा
जो आप हर्ब्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जनरली क्या है कि हर्ब्स जो है वो हमारे पेरनियल, जैसे पेरनियल बोला मैंने, पेरनियल होते हैं सदाबहार, जो हमेशा चलते रहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनको बोलते हैं मौसमी पौधे या सीजनल प्लांट्स। वो क्या होता है कि हमारे एक सीजन में चलते हैं, जैसे 3-4 महीने हमारे रहेंगे और उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे, है ना। उसकी बात हम आगे थोड़ा और करेंगे। पर इसके अलावा जैसे मैं श्रेणियों की बात कर रहा था, तो हमारे कुछ पौधे हैं जैसे वृक्ष हैं, तो सुंदरता में जो भी हमारे सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं वृक्ष, तो ये भी एक इसकी श्रेणी है। और एक जो खास तौर पे जैसे मैंने श्रेणियों की बात की, तो उसमें भी हमें श्रेणियाँ बनानी पड़ती है कि किस पौधों में पुष्प खिलते हैं, है ना। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पुष्प नहीं खिलते, पर उसके जो फॉलिएज है या पत्ते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि वो सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हरे भी रहते हैं। जी 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 जी। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भू दृश्य निर्माण में या लैंडस्केपिंग की बात करें तो वो हमारा लॉन ग्रास है, है ना। तो हमें जो है इन सब श्रेणियों के बारे में ज्ञान होना जो है बहुत ही आवश्यक है। और खासकर जो भी अगर युवा इसको करें तो उसको भी इन सब श्रेणियों के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो फिर अच्छे तरीके से इनका प्रवर्धन भी कर सकता है, इनको बेच भी सकता है, है ना। तो जो सब आपका मतलब है कि सिर्फ पुष्प उत्पादन की बात नहीं है, पत्ते भी हैं, वृक्ष भी हैं, बिल्कुल, तो काफ़ी वैरायटी है इसमें। जी हाँ, जी हाँ। इसमें वही बात मैं कह रहा था कि जब हमने सजावट करना है तो सजावट में जो भी पुष्प या ट्री है या घास है, जो भी सुंदर लग रहा है, जो भी इससे इस्तेमाल में किया जा सकता है, उसका प्रवर्धन हम करें और उसको हम यूज़ करें। जी जी, तो ये सजावटी पौधे हमारे हो गए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो चलिए उत्पादन की बात की, क्या क्या होते हैं, लेकिन अगर हम, जैसे अभी आपने बीच में ये टर्म इस्तेमाल भी की थी, अगर हम व्यावसायिक संभावनाओं की बात करें जी, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं इसके साथ, जी, तो वो कैसे, क्या देखते हैं आप? जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में आपने भी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है। जी जी। बहुमंजिला इमारतें का निर्माण जो है हर शहर में बढ़ रहा है। जी जी। और उसके बढ़ने से जो हमारी ग्रीन एरियाज होते थे या पेड़ थे, घास था, तो वो सारा लुप्त होता जा रहा है। जी, जी, जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे प्रदेश में भी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लग रही हैं, कंपनियां एस्टेब्लिश हो रही हैं, फिर शिक्षण संस्थान हमारे बढ़ रहे हैं, है ना, गार्डन्स बन रहे हैं। मैं इन सब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उसी प्रकार जो हमारे सजावटी पौधे हैं उनकी मांग में भी वृद्धि हो रही है। क्योंकि आज के दौर में जो भी लोग हैं, हम सब अपने घरों को सजाना चाहते हैं। जी जी। आजकल फ्लैट सिस्टम चल रहा है तो जगह होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ ग्रीन बेल्ट, कुछ ग्रीन एरिया ऐसा चाहते हैं, चाहे हमारे घर में कुछ गमले लगे हों, बालकनी के आगे सुंदर सा गमले हम लगा के सजा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट लगा सकते हैं। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं कि उनका जो परिसर है उसमें काफ़ी सुंदर घास लगा के रखते हैं, फिर सजावट करके रखते हैं। उससे क्या होता है, एक तो वातावरण भी काफ़ी सुंदर हो जाता है और जो काम करने का माहौल है वो भी अच्छा हो जाता है और सुकून जो है वो प्रदान करते हैं अगर ये सजावटी। तो जैसे हम आजकल अपने परिधान बदलते हैं, उसी प्रकार जो है हर जो लोग हैं अपने संभावनाएं आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, व्यावसायिक संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से परिधान हम लोग आजकल बदलते हैं, उसी तरह से जो इस पुष्प अपने घरों में लगाते हैं सजावटी पौधे, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है ना सजावटी पौधे, वो अपने घर में रिप्लेस करते रहते हैं 6-6 महीने बाद। फिर जैसे हमारे पास भी नर्सरी हैं, तो हमारी नर्सरी में भी आते हैं, कुछ नए पौधे आए हैं, कुछ नई वैरायटी आई है, क्योंकि वो उसको चेंज करने की चेष्टा रखते हैं, है ना। उसी प्रकार जो हमारे कई ऑफिसेज हैं या स्कूल्स हैं, उनमें भी आजकल जो ये मांग इन तरह के सजावटी पौधों की काफ़ी अधिक बढ़ी है। और अगर आप देखें तो अब तो सरकारी स्कूलों में भी गमले जो हैं वो लगा रहे हैं, है ना। और इवन तक की जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनमें भी लोग अपने जो घर बना रहे हैं, उन घरों के सामने लॉन का प्रोविजन रख रहे हैं, क्यारियां रख रहे हैं और गमले रख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इन सब के बढ़ने से जो इनकी मांग है, जो सजावटी पौधे हैं, इनकी मांग जो है वो काफ़ी अधिक बड़ी है ना जी। और जो हमारे पुष्प उत्पादक के इसमें क्षेत्र में जो आएंगे या उत्पादन करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक संभावनाएं हैं। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये तो था कि अर्बनाइजेशन,
वैसे ही अगर हम देखें तो जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है या मध्य पर्वतीय क्षेत्र या जो हाई हिल्स हैं प्रदेश की, उसको समशीतोष्ण जोन या टेम्परेट रीजन में लिया जाता है। और पूरे जो देश है उसमें बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह का वातावरण रहता है। अच्छा। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ पुष्प या सजावटी पुष्प है तो वो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो और जिनकी मांग जो है मैदानी जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारी, उनमें उन पुष्पों की मांग रहती है। अच्छा। तो यहाँ पर वो तैयार करके उनको सप्लाई जो है चल जाते हैं वहाँ पर वो। बिल्कुल उसमें मौसम का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ता। बट मोर ओवर क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जो जितने भी आजकल जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कहूँगा मैं, जो सजावटी पौधों को खरीदते हैं, तो उनको क्या है कि हर 6 महीने बाद चेंज चाहिए। तो जो पुष्प हम यहाँ पे तैयार करते हैं वो बिल्कुल तैयार गमलों में पुष्प लेते हैं। तो जैसे तैयार गमला है जिसमें पुष्प आया है तो वो बाजार में सेल हो जाता है। फिर वो 5-6 महीने अपने चल जाता है और अगर सही क्लाइमेट में तो लंबे समय तक भी चल सकता है। पर वो 5-6 महीने के बाद फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर दोबारा से ले जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो इसका भी मतलब बहुत अधिक स्कोप है। तभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो व्यवसाय की वो बहुत ही अधिक स्कोप संभावनाएं हैं। और जो हमारे खासकर बेरोजगार युवक हैं वो थोड़ा सा प्रशिक्षण इसको ग्रहण करके इस रोजगार को जो है अपना सकते हैं। ना केवल उत्पादन ही, अगर मैं बात करूं तो जो अगर हमारे प्रदेश में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें इन कंपनीज ने कुछ ऐसा स्टाफ रखा है जो कि सिर्फ इसी चीज़ को मैनेज करता है, लैंडस्केपिंग को मैनेज करता है, फ्लावर प्रोडक्शन को और पॉटेड प्लांट्स को मैनेज करता है। और इसमें जो है कई माली उन्होंने अपने अपॉइंट किए हुए हैं मेंटेनेंस के लिए भी। बिल्कुल। जी। एक और संभावना जिसकी मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कुछ समय में देखा है, कुछ शहरों में जो हमारे शहर हैं जैसे सोलन, शिमला, उसमें कुछ ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कुछ छोटे होटल्स भी हैं। तो लोग क्या चाह रहे हैं कि कोई इस तरह के जैसे नर्सरी के मालिक जो फूल उगा रहे हैं या फिर माली हैं, कि वो उन्हें साल भर जो है इस तरह के पौधे उपलब्ध करवाते रहें। और साथ में जो है जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जी वार्षिक जो अनुबंध हम कर सकते हैं, एएमसी जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे जितने भी उपकरण हैं उसमें एएमसी होती है। तो इस जो व्यवसाय है इसमें भी एएमसी की तरह काम करके कि जैसे जो पौधे खराब हुए उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी मेंटेनेंस की, क्योंकि बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एक ही आदमी से एनुअल एएमसी करवा के वो साल भर जो है पौधे चेंज भी करता रहेगा और उसको नए पौधों से रिप्लेस भी करता रहेगा। तो इस तरह का भी प्रचलन जो है वो बढ़ रहा है और बहुत अधिक संभावनाएं हैं इस व्यवसाय की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी एएमसी की बात की, वैसे तो आपने बता दिया प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करेंगे वो। जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और मेरे जहन में आ रही थी कि ऐसा भी होता होगा जैसे मौसम का फ़र्क पड़ता है। आपने कहा कि अभी हमारे इन जगहों से, जैसे हमारे हिल्स एरियाज हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जी, तो यहाँ से प्लेन्स में मैदानी इलाकों में लोग ले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि मौसम की वजह से जो फूल पहले खिल चुके होते हैं वहाँ पर और यहाँ पर बाद में, तो उनकी भी मांग रहती है कुछ? नहीं, अगर हम सजावटी पौधों की बात करें तो सजावटी पौधों में जो हमारे लोअर एरियाज हैं प्रदेश के, तो जो पौधे वहाँ पे उत्पन्न किए जाते हैं लगभग उससे भी कई अधिक ज़्यादा जो पौधे मैदानी क्षेत्र में उत्पन्न किए जाते हैं। तो जब सजावटी पौधे हमारे आमतौर पे पॉट्स में ही लगते हैं, गमलों में ही लगते हैं, तो इसमें फिर जल्दी आने की या लेट आने की वो मतलब व्यावसायिक जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं रहती। बट ये है कि जो पौधे हमारे यहाँ लगते हैं और प्लेन्स में नहीं उग पाते, उसकी संभावना नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जैसे गर्मी की वजह से फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। हाँ जी। तो ऐसा हो जाता है कि नीचे वो कुछ पहले तैयार हो गए, यहाँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल, वो तो है ही है जी, क्योंकि ऐसा कोई भी पुष्प जब तभी खिलता है जब वातावरण में गर्माहट आती है। जी। आपने देखा होगा बसंत ऋतु में गर्माहट आनी स्टार्ट हो जाती है तो हमारे
पुष्प जो है वो समर तक खिलने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही दूसरा, जब हमारी गर्माहट ईयर में पतझड़ के आसपास आती है तब पुष्प खिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल है ही है कि मैदानी इलाकों में जब गर्माहट जल्दी आ जाती है तो पुष्प जल्दी खिल जाते हैं, और हमारे यहाँ जब गर्माहट आती है उस समय जो है पुष्प जो है वो खिलते हैं। और उस हिसाब से जो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से, जैसे मैं मैदानी इलाकों की बात की, तो मैदानी इलाकों में जो नर्सरियाँ हैं, जो प्राइवेट जो नर्सरीज हैं, वो क्या करती हैं, जो यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं। तो वो नर्सरी मालिक जो है हमारे जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं पौधे, सजावटी पुष्प या गमले, उनको वो खरीद के फिर आगे वो सेल करते हैं। तो काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं इसकी। डॉक्टर साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं अभी दर्शकों को फिर बताना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ आज कार्यक्रम में डॉक्टर रंजन शर्मा जो सजावटी पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर कोई जानकारी और चाहते हैं आप, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, 28000177 और 28000178। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कुछ लोग तो जैसे आप बता रहे हैं कि जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और मुझे एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सब, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है कि मेंटेनेंस के लिए या जब उन्हें कोई दिक्कत आती है तो पूरे साल भर का एक वो आपसे कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो उसमें जैसे क्या कुछ ऐसा भी करते हैं कि जैसे बीमारियां आ जाती हैं या कीड़ा लग जाता है तो समय समय पर जैसे उनका चेक होता रहे, या तो उसमें ऐसा भी है कुछ प्रावधान? देखिए, जैसे मैंने एएमसी की बात की, तो मैं विभाग के द्वारा ये एएमसी नहीं की जाती। वैसे मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं तो एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था कि जो हमारे उत्पादक हैं, जो प्राइवेट नर्सरी ग्रोअर्स जो अगर इसको अपनाते हैं और कर भी रहे हैं कुछ यहाँ पे, तो वो इस तरह की एएमसी कर सकते हैं। और रही जो रख रखाव की बात, तो उसमें है जैसे विभाग है या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम जो हमारे पास जो भी क्वेरी लेके आता है कि इसमें किस तरह की बीमारी लगी है, वो सैंपल्स लेके आते हैं, या हम कई बार विजिट्स भी करते हैं। इन केस हमारे पास कोई आते हैं, उनके कमर्शियली एरिया में कोई बीमारी आ जाए तो हम विजिट करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप इस पे, मान लो कीट है तो कौन सा इसमें इंसेक्टिसाइड करना है ना, कोई फफूंद लगे हैं तो किस तरह का फंजीसाइड, इस तरह की सहायता, तो हम इस तरह की सहायता जो है वो समय से, मतलब समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगर हम मांग करें, मतलब जैसे डिमांड मैं करता हूँ कि मुझे ये पौधा चाहिए, लेकिन आपने क्या देखा कि किन की मांग, किन पौधों की मांग ज़्यादा रहती है? प्रदेश में भी और प्रदेश से बाहर भी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम सजावटी पौधों की बात करते हैं तो सजावटी पौधों में भी सबसे पहले हमारे जहन में आता है गमलीय पौधे, मतलब वो पौधे जो पॉट्स में लग रहे हैं। और पॉट्स में जो लग रहे हैं पौधे, उसमें भी फिर दो श्रेणियां, हम जैसे मैंने श्रेणियों की बात की थी कि फ्लावरिंग पॉटेड प्लांट्स, ऐसे गमलीय पौधे जिनमें पुष्प खिलते हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने कहा कि हमारी अपॉर्चुनिटी यही है कि हमारे पास टेम्परेट जोन है या समशीतोष्ण ठंडे इलाके हैं, तो उस पे जो हमारे पुष्प जो बागवान या नर्सरी में लगा सकते हैं, वो उसमें हमारे साइक्लेमन है एक फ्लावर, है ना, काफ़ी अच्छी उसकी मांग रहती है। फिर फूशिया है, फिर प्लार्गोनियम्स है, फिर प्रिमुला है, ट्यूबरोज बिगोनिया है, हाइड्रेंजिया है। तो खास तौर पे इन तरह के जो पुष्प है जो समशीतोष्ण या टेम्परेट रीजन में लगते हैं, इनकी मांग जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है, तो इसको उगाया जा सकता है। अच्छा जी। वैसे अगर हम लोअर हिल्स की बात करें, वहाँ पे जो पुष्प खिलने वाले पौधे हैं वो जैसे आपके पॉइंटसीटिया, यूफोरबिया, कैलेंचू, मिनी जरबरा, पॉटेड बिगोनियाज या फिर इम्पेशंस, इस तरह के फ्लावरिंग पॉटेड प्लांट्स, ये मैंने आपको वो पॉट प्लांट्स बताया जिनमें पुष्प खिलते हैं। इसके अलावा जो है, अगर हम जिनमें जो सिर्फ फॉलिएज के लिए या पत्तों के लिए या अपनी बनावट के आकार के हिसाब से पॉटेड प्लांट्स जिनकी मांग रहती है, उसमें जो है कुछ रेक्स बिगोनिया एक नाम है, काफ़ी अच्छे पौधे होते हैं, पेपरोमिया कैपरेटा है, और कुछ सकुलेंट्स हैं। सकुलेंट्स होते हैं हमारे रसदार पौधे, है ना। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी कमल, आपने नाम सुना होगा, तो काफ़ी लोगों की मांग रहती है लक्ष्मी कमल की, तो वो एक सकुलेंट है। और इसके अलावा इसको रॉक रोज भी बोलते हैं लक्ष्मी कमल को। फिर सीडम्स हैं,
फिर एओनियम्स हैं। अच्छा जी। इस तरह के पौधे हमारे पॉट्स में लगा के मांग रहती है। फिर जैसे मैंने झाड़ी नुमा पौधे की बात की थी, तो झाड़ी नुमा में कुछ हमारे यूनाइमस है, उसमें ग्रीन होता है, वेरीगेटेड होता है, छोटी पत्ती वाला होता है, तो वो भी गमलों में लगा के जो है उसकी मांग भी काफ़ी अधिक रहती है। अच्छा जी। और ये इसके अलावा जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, हाँ क्लाइंबर्स की बात है ना जी, बेलें जो हैं, बेलों में भी हमारी जो आईवी है एक काफ़ी डिमांड में रहती है। उस आईवी को हम पॉट में लगा के डिफरेंट शेप्स में उसको सजा के उसकी मांग भी काफ़ी अधिक रहती है। वो आईवी भी हमारी अलग अलग तरह की होती है। अच्छा। हरे रंग की होती है, फिर आपकी वेरीगेटेड है जिसमें हरा और सफ़ेद रंग मिक्स होगा, फिर उसका लीफ की बनावट भी अलग अलग रहती है। तो इस तरह के पौधों की काफ़ी अधिक मांग है। इसके अलावा जो हमारे पॉटेड प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जो वृक्ष है, सजावटी वृक्ष, जैसे हमारे यहाँ जूनिपर्स काफ़ी लगते हैं, तो जूनिपर्स के भी अलग अलग रंग हैं। अच्छा। जैसे गोल्डन जूनिपर, ब्लू, ग्रे, तो वो भी पॉट्स में लगा के उनकी मांग भी काफ़ी अधिक रहती है। जूनिपर्स के अलावा थूजा हमने देखा है, थूजोप्सिस है, मोर पंखी जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो वो भी गमलों में लगा के उसकी मांग भी रहती है। अच्छा दोस्तों, मैं आप ऐसे एक जो ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ, आपकी विभाग की तरफ से बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा प्रदेश में 6 पुष्प नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं। और इसके अलावा 2 आदर्श पुष्प केंद्र या मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। और इन नर्सरियों में या जो आदर्श पुष्प केंद्र है, इसमें विभिन्न जो पुष्प की प्रजातियाँ हैं वो हमने संग्रह करके रखी है। इसको हम फिर प्रोपेगेट भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। और मल्टीप्लाई करके जो है उचित दामों पे जो भी हमारे पास किसान बागवान भाई या प्रदेश के जो भी लोग हैं हमारे पास आते हैं, तो उचित दामों पे हम उनको मुहैया कराते हैं। साथ में हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं कि व्यावसायिक पुष्प उत्पादन किस तरह से होता है। और ये जो पुष्प नर्सरियाँ हैं, जैसे शिमला की बात करें तो हमारे नवभार और छरावड़ा में पुष्प नर्सरी है। सोलन में हमारा परवाणु में है, और मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर महोग बाग में है। कांगड़ा में हमारे धर्मशाला में, तो ये तो बहुत हैं आपके इधर आसपास ही हमारे। टोटल 8 है जो पूरे प्रदेश में है। और जो हमारे जो मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है या DDH जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनके माध्यम से प्रशिक्षण जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।